यूनिट 13 टीचिंग लिटरेरी टेक्स्ट 1। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर होता क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, टीचिंग प्रॉज, टीचिंग फिक्शन, टीचिंग ड्रामा, और फिर लास्ट में सम अप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, अप्रिशिएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे रोल ऑफ लिटरेचर इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, अप्रिशिएट करेंगे यूनिक फीचर्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट में, प्लान करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को कीपिंग इन माइंड द यूनिकनेस ऑफ ईच टाइप ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, और डेवलप करेंगे लैंग्वेज स्किल्स इन योर लर्नर्स थ्रू द टीचिंग ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है देखिए, काफ़ी टाइम से यानी फॉर मैनी सेंचुरी लिटरेचर को क्या है बेस्ट और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कहा जाने लगा है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें आपने लिटरेचर देखी ही होगी। तो इंग्लिश लिटरेचर वॉज टेकन एज द वेरी बेसिस ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश एंड इट इज़ स्टिल क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज या फिर फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज? फर्स्टली देखिए क्या करता है, ये एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट को मोटिवेट करता है फॉर लर्निंग, ताकि वो अच्छे से लर्न कर पाए। उसके बाद जैसे टेलिंग ए स्टोरी, रीडिंग ए स्टोरी, कोई भी पोएम जिसमें एक्शंस होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए लर्न करना। So for that they become involved in the process of learning a language without having to pay constant attention to its rule. इंटरेस्टिंग होता है, कोई रूल्स नहीं होते, जैसे हम ग्रामर की एक्सरसाइज करते हैं काफ़ी डल और बोरिंग होता है जिसमें काफ़ी सारे रूल्स एक बच्चे को लर्न करने पड़ते हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग वो सब्जेक्ट नहीं लगता। लेकिन इसमें स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, और रोल प्लेज होते हैं, करेक्टर होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, जिससे क्लास को काफ़ी इंटरेक्टिव बना देता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फ्रेंड जैसे आप पेंटिंग करते हो, उसमें पेंट से पेंटिंग की, या डांसिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, जैसे ये सब आर्ट है, लिटरेचर भी एक आर्ट है, एक लिंग्विस्टिक फॉर्म है आर्ट की, एक लिटरेचर। अपनी बात को रखने के लिए लैंग्वेज का ब्यूटीफुली यूज़ करना इज़ नॉन एज लिटरेचर। कैसे हम अपनी बात को किसी और के सामने रखें कि उसका उस कही हुई बात पर ज़्यादा फर्क पड़े, मतलब वो इन्फ्लुएंस्ड हो उस पर्सन पर जिसके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। तो एक रिटन वर्क है जो कंसीडर किया जाता है एज अ पीस ऑफ लिटरेचर। कब कंसीडर किया जाता है? जब उसमें क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मैरिट्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की। सो द रिटन वर्क इज कंसीडर्ड एज अ पीस ऑफ लिटरेचर व्हेन इट हैज़ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक मैरिट ऑफ लैंग्वेज। स्टार्टिंग में इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब लिटरेचर को एक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब एक ह्यूमैनिटी का विषय बन चुका है। काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं जो सब हम इसमें देखेंगे। लिटरेचर हमें कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करता है। एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है रिटन और कभी कभी स्पोकन मटेरियल को। एक फॉर्म है कम्युनिकेशन की जो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। तो इसे मिरर ऑफ टाइम या सोसाइटी भी कहा जाता है, या फिर समाज और समय का दर्पण। तो हम लिटरेरी टेक्स्ट को देखिए, ये बेसिस बन जाता है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक प्रैक्टिस है ऑफ व्हाट, ये एक प्रैक्टिस है ऑफ रीडिंग स्किल्स इन द रीडिंग ऑफ लिटरेचर, जो लीड करता है टू द अचीवमेंट ऑफ बेटर लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद देखिए ये एक टर्न एनेबल करता है लर्नर को टू रीड मेनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट एंड एक्वायर नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। रीडिंग एक लिटरेरी टेक्स्ट है जो एक कॉग्निटिव चैलेंज भी है। देखिए एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। रीडर को डिकोड करना पड़ता है इट्स लेयर ऑफ मीनिंग, जो इन्वॉल्व करता है क्रिटिकल थिंकिंग। मोर ओवर अगर इसको हम लिंक कर दें किसी राइटिंग की प्रैक्टिस में, तो फर्दर हमारी राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करता है, एज वेल एज स्किल ऑफ एडिटिंग को भी ये डेवलप करता है। तो लिटरेचर एक पार्ट है ऑफ आवर कल्चरल अवेयरनेस एंड डेवलप करता है हमारा एस्थेटिक सेंस को, जो हमें हेल्प करता है एज टू अंडरस्टैंड लाइफ, ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। उसके बाद लिटरेचर को देखिए ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि एक टाइप से बुक है या फिर कोई रिटन वर्क है, स्पेशली दोज कंसीडर्ड टू हैव क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मेरिट और लास्टिंग वैल्यूज़। एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अपना खुद का लिटरेचर होता है जो डिस्क्राइब करता है इन डिटेल एज टू व्हाट सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट, कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर है किस बारे में। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लिटरेचर इंक्लूड करता है कंप्लीट और डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं लिटरेचर को टीच करने में एज अ लैंग्वेज टीचिंग। देखिए प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल ऑथेंटिक मटेरियल, रियल चीज़ों से आप इस पे जोड़ते हैं। लैंग्वेज को एनरिच करता है, हमारा कल्चरल एनरिच होता है, जैसे कि भी बात की थी कि हर एक सब्जेक्ट अपना एक लिटरेचर होता है, तो कल्चरल एनरिचमेंट भी हो गया, और फोस्टर करता है पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और मोटिवेशन इन लर्निंग। देखिए टीचिंग ऑफ लिटरेचर एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी सिलेबस का, और इसका पर्पस शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द इंग्लिश टीचर। अगर हम रोल ऑफ लिटरेचर इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो इसका काम क्या है? एक क्लास को इंटरेक्टिव बनाना। कैसे क्लास को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है? बाय यूजिंग लिटरेचर। और इसका मतलब ये भी है कि इंटरेक्टिव क्लास जो होती हैं वो हमारी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे तभी हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इम्प्रूव होगा, जिसका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होगा किसी भी स्टूडेंट के माइंड पर। तो ऐसी क्लास जो एनहेंस करती है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को भी, और उसी टाइम ये एक मेंटेन करती है लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट को। तो आप इसमें कह सकते हो कि ये कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के
के लिए होता है और ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के माइंड में जनरेट करता है जिससे वो खुद एक क्रिएटिविटी के मोड पर जा सकते हैं। और ये लर्नर सेंटर, पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर देता है। लिटरेरी टेक्स्ट जो होते हैं देखिए रिच सोर्स होते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो श्योरली प्रूव करते हैं कि जिससे लर्नर को मोटिवेशन भी मिलता है। लिटरेरी ओपन करता है स्टूडेंट्स के लिए नया वर्ल्ड जिसमें अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को कल्टीवेट करते हैं। और इसका एक डायलॉग नेचर भी होता है जिसमें बच्चे आपस में बातचीत करके क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकते हैं और अपने जो थॉट्स हैं वो बच्चों के सामने रख सकते हैं। तो जिससे मोनोटोनी भी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज क्लासेस की होती है वो खत्म हो जाएगी और एक टीचर को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू ओपन अ ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर द स्टूडेंट। तो फ्रेंड एक तरह से लिटरेचर जो है मोटिवेट करता है, एंकरेज करता है, एक्सपैंड करता है स्टूडेंट की लैंग्वेज अवेयरनेस को, डेवलप करता है स्टूडेंट में इंटरप्रेटिव एबिलिटीज़ को, उसकी थिंकिंग को क्रिएटिविटी के तौर पर बना देता है, एजुकेट करता है होल पर्सन को और उसके बाद उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी काम करता है। और उसके बाद हम लास्ट में कह सकते हैं कि गुड लिटरेचर जो होता है कि इंपॉर्टेंट एड होता है टू कल्चरल एसिमिलेशन, डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंस स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, कॉन्फ्लिक्ट करना रेजोल्यूशन को इमोशनली भी डेवलप करता है, स्टेबल करता है, पॉजिटिव और गुड ओरिएंटेड एटीट्यूड्स एक जनरेट करता है, डेवलप करता है ह्यूमन बीइंग में, गुड लिबरल एजुकेशन डेवलप करता है, एंटरटेनमेंट, पीस ऑफ एंटरटेनमेंट है, रिलैक्सेशन है और हमारे डिजायरेबल जो मॉरल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोज, फिक्शन और ड्रामा की, जो लिटरेचर के ही पार्ट होते हैं, देखिए प्रोज क्या होता है, काफ़ी लेस इंटरेस्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रामा, पोएम्स और स्टोरीज, सो दैट इसमें जो है टीचर को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है स्टूडेंट को प्रोज रीड करने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और फिगर होते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चों के लिए मैंडेटरी होती है, तो इसलिए काफ़ी मैसेज ओरिएंटेड हो जाता है। प्रोज जो है वो गुड एक्सरसाइज है इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सेंटेंसेज ऑफ डिफरेंट काइंड आर कंस्ट्रक्टेड, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू कन्वे आइडियाज़। अगर हम इसके बाद भी बात करें तो प्रोज जो है हमें एक प्लेजर प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रोज रिदम भी होती है जो अप्रिशिएट करती है व्हेन वी रीड अ पीस ऑफ प्रोज अलाउड। प्रोज जो है वो इंपॉर्टेंट वेल स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट होता है लिटरेचर का, जो इंक्लूड करता है एसे, ड्रामा, नॉवेल्स, बायोग्राफी एक्सेट्रा, डेवलप करता है लैंग्वेज स्किल जैसे कि हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो काफ़ी सारे टाइप के प्रोज होते हैं, देखिए एक्सपोजिटरी होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और नैरेटिव होता है। इन सब के टाइप हमने आपको पहले भी बता रखे हैं। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है, कोई भी ओपिनियन, कोई भी एक डिफरेंट इशू जो होता है उसको जनरेट करता है। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है और नैरेटिव में नरेट करता है किसी भी इवेंट को। तो जो प्रोज होते हैं वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, रेपिटेटिव भी हो सकते हैं, सिमिलीज और मेटाफोर का यूज़ करके भी बन सकते हैं और इनका एक ह्यूमरस स्टाइल भी हो सकता है। देखिए और इसको जो है डिवाइड कर रखा है आगे, जैसे कि फ्रेंड नोवेल होता है वो लॉन्ग नैरेटिव होता है, उसमें काफ़ी बड़ी सारी चीज़ें डिटेल जो है इंक्लूड होती है। उसके बाद अगर बात करें स्टोरी की तो वो शॉर्ट फॉर्म होती है नॉवेल की। बायोग्राफी जो होती है वो हिस्ट्री होती है किसी भी पर्सन की। ऑटोबायोग्राफी होती है जो लाइफ हिस्ट्री होती है किसी भी पर्सन की खुद की। उसके बाद कॉम्पोजिशन होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के थॉट्स, खुद के जो आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स, वो इसमें दिखाए जाते हैं। फिर आते हैं एसेस। एसेस क्या होते हैं, फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे एसेस बचपन से हम कर चुके हैं जो स्कूल में भी हमें पहले दिए जाते थे। उसके बाद होता है ड्रामा। ड्रामा क्या एक तरह से फिक्शन है, इमेजिनेशन करके आप बना सकते हो ऑफ फैक्ट्स। तो बिफोर द ऑडियंस हम इसको करते हैं, ऐसे ही प्ले होता है, बट प्ले भी यही होता है, ऑडियंस के सामने किया जाता है, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमारी जो 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये इनको जनरेट करता है। हमारी जो वोकैब होती है उसको भी डेवलप करता है, एनरिच करता है। डेवलप करता है हमारी एबिलिटी टू एक्सप्लेन द थीम ऑफ द राइटर, डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ द राइटर और ऑल राउंड डेवलपमेंट एक स्टूडेंट की करता है। फ्रेंड्स जब प्रोज को हम टीच करते हैं, टीचिंग ऑफ प्रोज, उसमें इंक्लूड होते हैं 2 लेसन प्लान। एक होता है डिटेल लेसन प्लान और एक होता है नॉन डिटेल लेसन प्लान। देखिए डिटेल लेसन प्लान क्या होता है, इसमें इंटेंसिव रीडिंग होती है, जिसे इंटेंसिव रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। नॉन डिटेल में जो होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग प्लान होती हैं, उसे एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो होता है वो डिफिकल्ट वर्ड्स, इंटेंसिव में या फिर डिटेल लेसन प्लान में डिफिकल्ट वर्ड्स को टीच कराती है टीचर, फ्रेजेस, ईडियम्स, इन सबको एक्सप्लेन किया जाता है स्टूडेंट को। जबकि जो नॉन डिटेल लेसन प्लान है उसमें स्टूडेंट जो करते हैं ग्रास्प करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट टू एनी ऑफ द सिचुएशन जो भी वहाँ पे यूज़ की जा रही है। यहाँ पे एम क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्लेजर देना। और उसी तरह से बच्चे जो हैं इसकी हेल्प से रैपिड रीडिंग हैबिट्स भी खुद में जनरेट कर सकते हैं। फॉर दैट इसे एक रैपिड रीडिंग लेसन के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपके पेपर में ये आए कि स्टेप्स बताइए टीचिंग ऑफ प्रोज में, तो जैसे आप एक लेसन प्लान जनरेट करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। फर्स्टली आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने होते हैं, उनको डिटरमाइन करना होता है।
ऑब्जेक्टिव दो टाइप के हो सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। दूसरा, इसके बाद आपको करनी होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आप देखिए मटेरियल एड यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस नॉलेज देख सकते हो, इंट्रो, एम्स, ये सब आता है। तीसरा जो है प्रेजेंटेशन। अब आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रेजेंट भी तो करना है, तो मॉडल रीडिंग, मतलब टीचर रीड करके दिखाता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देता है, उनको रीडिंग अलाउड पे भी फोकस रहने को बोलता है, एक्सपोजिशन करके दिखाता है, एक्सप्लेन करके दिखाता है डिफिकल्ट वर्ड्स को, इधर विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, चार्ट, पिक्चर, मॉडल, कुछ भी यूज़ कर सकता है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग भी कराता है और कॉम्प्रीहेंड भी करके दिखाता है बच्चों को। लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, रिकैप्चुलेशन होता है और होम असाइनमेंट होता है। इस तरह से आप कुछ लेसन प्लान ऑफ फॉर टीचिंग प्रोज आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं टीचिंग फिक्शन। देखिए फ्रेंड्स, फिक्शन का मतलब होता है नॉट रियल, इट मीन्स इमेजिन, स्टोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा विच डिस्क्राइब्स इवेंट्स एंड पीपल दैट आर नॉट रियल। स्टोरीज हमेशा से बच्चों को फैसिनेट करती हैं, उनको उस चीज़ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कोई एंकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। इंडिया में वैसे भी ट्रेडिशन है ऑरल स्टोरी टेलिंग का, बच्चों को स्टोरी सुनना बेहद पसंद होता है। ये एनवायरनमेंट होता है जो हमारे क्लासरूम का, जो चिल्ड्रन को इंटरेस्टिंग बनाता है रीडिंग की हैबिट्स डेवलप करने में। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग फिक्शन का होता है वो होता है एंकरेज करना चाइल्ड को रीड करने में। बच्चों को स्टोरी सुनना तो पसंद है लेकिन उसको रीडिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब वो खुद से रीड करेंगे तो एक अलग ही इमेजिनेशन जो है वो उनके माइंड में उसकी बनने लग जाएगी। टीचर क्या कर सकती है, टीचर उसी स्टोरी को उनके पढ़ने के बाद उनको रिटेल कर सकती है और चिल्ड्रन से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है और उनको बोल सकती है कि वो स्टोरी को अपने ही कहे कुछ शब्दों में बताएं। तो करेक्ट चॉइस जो स्टोरी का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ क्योंकि लेंदी होती हैं, कुछ थीम बेस्ड होती हैं, तो चिल्ड्रन को सोच समझ कर कुछ स्टोरी जो है बच्चों को बतानी चाहिए, स्टोरी बुक जो है उनको रिकमेंड करनी चाहिए। चिल्ड्रन जो जैसे एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट नैरेटिव्स स्टोरीज टाइप पढ़ते हैं, जबकि जो कुछ स्टोरीज जो होती हैं फेबल्स से रिलेटेड होती हैं, जिसमें इनसाइड थ्योरीज होती हैं, कुछ मॉरल बेस्ड होती हैं, कुछ सरप्राइज होते हैं एलिमेंट्स इन द एंड। तो इंपॉर्टेंट होता है कि अप्रिशिएट करना ये जो वेरिएशन है हमारी स्टोरी टेलिंग में। देखिए यहाँ गिवन है रशियन थ्योरिस्ट ऑफ नैरेटिव जो है वो मेक करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टोरी इटसेल्फ, द बेयर प्लॉट्स ऑफ द इवेंट्स एंड द वे इट इज टोल्ड। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फैबुला, दैट मीन स्टोरी, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जूजेट, दैट इज डिस्कोर्स। वी कैन अंडरस्टैंड दिस। देखिए जो बेयर प्लॉट्स होता है इवेंट का, वो इसका मतलब ये है कि एक ऑथर कैसे उसको क्रिएट कर रहा है, स्टोरी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो फर्स्ट वन पार्ट होता है उसे हम फैबुला बोलते हैं और जो सेकंड वन होता है, फर्स्ट वन यानी कि जो हम जिस तरह से ऑथर जो है स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो एक फैबुला होता है। जबकि जैसे वो बताई जाती है उसे हम जूजेट यानी कि डिस्कोर्स बोलते हैं। एक टीचर जो है डिसाइड कर सकती है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए टीचिंग फॉर स्टोरीज़ के लिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ जो हैं काफ़ी डिस्क्रिप्शन रखती हैं ऑफ करेक्टर्स, सीन्स या फिर कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होती है और अलग अलग वोकैब फ्रेजेस उसमें होती हैं, तो स्टोरी को काफ़ी हद तक सिंपल होना चाहिए। कुछ स्टोरीज़ को देखिए लॉन्ग होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें वोकैब काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है। तो एक टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस टाइप की स्टोरी जो है बच्चों से पढ़वाना चाहती है, उनको कुछ समझाना चाहती है। और जैसे रीडिंग अलाउड हमने जो एक टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट उसमें कि जोर नहीं होता कि जोर जोर से पढ़ना ही सब कुछ होता है, लेकिन कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो आप अलाउड रीडिंग के साथ करा सकते हो, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं खुद से इन्फरेंसेस बना सकते हैं अपने आप से, मतलब एक रीजनिंग वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट टेक्निक होती है फॉर टीचिंग फिक्शन, दैट इज़ टू बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉग्निटिव चैलेंज। तो काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, एस्पेक्ट होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले फोकस होना चाहिए लैंग्वेज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टर एंड प्लेसेस पर, ताकि हम जो स्टोरी है उसको स्किमिंग के तौर पर हम बच्चों को बता पाएँ और उनको ये भी समझा पाए कि कौन सा करेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और उस करेक्टर को किससे कंपेयर किया गया है, वो करेक्टर करता क्या है और करेक्टर ने दिखता किसकी तरह है, क्या वो काम कर रहा है, और उस स्टोरी में आने वाले कुछ एडजेक्टिव्स जो हों या फिर और काफ़ी सारे एक्शंस हो, वर्ब्स हों, साइनोनिम्स हों, ये सारी चीज़ें आप एक स्टोरी के माध्यम से जो है बच्चों को बता सकते हो। स्टूडेंट देन कैन बी आस्क्ड टू पुट दीज फैक्ट्स टुगेदर। तो बच्चे जो भी आप फैक्ट उनको बता रहे हैं उन सब फैक्ट्स को एक साथ रखकर अपना डिस्कशन जो है टीचर के सामने रख सकते हैं। विच फीचर्स ऑफ द करेक्टर डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट वाइटल एंड सिग्निफिकेंट इन इट्स रेलिवेंस फॉर द स्टोरी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट से रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन जो है आप पूछे जा सकते हो। कुछ लास्ट में स्टोरी फिनिश होने के बाद आप पूछ सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्या है इस डिस्क्रिप्शन में, या फिर कौन सा प्लेसेस आपने वहाँ देखा है, कैसे डेकोरेशन की गई है, मीनिंग क्या निकला है, स्टोरी का थीम क्या था, किस आइटम्स पर बेस्ड था, कौन सा वहाँ पे प्लेस की बात की गई है। जो और देखिए एक टर्म्स ऐसा भी होता है जो अगेन एंड अगेन जो है रिपीट किए जाते हैं, कुछ टर्म्स कुछ वर्ड्स, तो बच्चों को काफ़ी ईजिली वो याद हो जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है वो है फोकस ऑन थीम। पहला था फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टर, अब है फोकस ऑन थीम। द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए स्टोरी इज ऑलवेज वर्थ कंसीडरिंग वेरी केयरफुली। सम स्टोरीज में स्टार्ट राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ ए करेक्टर और फ्रॉम ए हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इवन मेंशन द डेट। तो कुछ स्टोरीज जो हैं वो स्टार्ट होती हैं स्टार्टिंग से, कुछ होती हैं मिडिल ऑफ एन इवेंट, जैसे कि एक वॉर हो गई, जर्नी हो गई, देन गो बैक टू वेयर इट बिगिन, और फिर से स्टार्टिंग में जाना कि ऐसा क्यों हुआ था। तो व्हाई डज ए स्टोरी टेलर स्टार्ट अ स्टोरी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स कैन ट्रीट दिस एज अ पजल विच दे हैव टू अनकवर एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स विल गिव डिफरेंट रीजन। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्टोरीज होती है। कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा देते हैं, जैसे करेक्टर का बर्थ हो रहा है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट स्टार्ट हुआ है। कुछ ऐसे जो मिड ऑफ द पार्ट से स्टार्ट होती है, जैसे वो हो गई, वॉर हो गई, जर्नी हो गई, और फिर वापस उसको स्टार्ट में लेकर जाते हैं।
तो स्टूडेंट से आप इस तरह की पजल को सॉल्व करा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव जो है टीचर के सामने रखेंगे। तो एंडिंग ऑफ स्टोरी कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड व्हाई डज द स्टोरी एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि वो इस पर ही ऐसे इस पॉइंट पर क्यों फिनिश्ड हुई। देखिए टीचर यहाँ पे ना क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है कि कौन कौन से रीडर सेटिस्फाइड है विद दिस काइंड ऑफ एंडिंग, और दूसरा पार्ट ही हो सकता है हु आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ईच ऑफ देम कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है कि वो अपना बताइए कि अगर ये एंडिंग ना होती तो क्या होती। तो ये ऑरली उनको डेवलप कर सकता है, उनका वर्बल भी डेवलप हो सकता है। तो दिस कैन बी पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो काफ़ी सारी फ्रेंड्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचिंग फिक्शन की क्लास में टीचर करा सकती है। उनको कुछ सजेशन दे सकती है और अपने ही सजेशन जो है स्टूडेंट से पूछ सकती है वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। प्रेडिक्शन लगा सकती हैं कि हो सकता है कि आगे क्या होना हो, और विजुअलाइजेशन कर सकती है, पिक्चर शो कर सकती है, पिक्चर्स के थ्रू उनसे कोई स्टोरी मेकिंग करा सकती है। यूजफुल है ये इन मेकिंग द सिचुएशन रियल फॉर द स्टूडेंट्स। रीराइट कर सकती है स्टोरी को, कुछ जंबल ऑर्डर के सेंटेंसेस दे सकती है, गैप फिलिंग, एंडिंग ऑफ द स्टोरी को रीराइट कर सकती है। इमेजिनेशन, गिविंग सम मोर डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर कैन ऑल्सो हेल्पफुल प्रीटेक्स्ट फॉर यूजिंग मोर लैंग्वेज। समरी को राइट करा सकती है, थॉट बबल करा सकती है। तो कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ थी टीचिंग फिक्शन में। अब हम देखते हैं टीचिंग ड्रामा में क्या है। देखिए टीचिंग ड्रामा जो होता है मोस्ट चैलेंजिंग होता है, एज ड्रामा इज प्राइमरीली स्पीच एंड एक्शन और डायलॉग। तो एक पोर्ट्रेल है फिक्शन का एंड नॉन फिक्शन इवेंट्स का थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन डायलॉग, इधर प्रोज और पोएट्री। तो ये करेक्टर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे देखिए कोई नैरेटिव वॉइस नहीं होती, करेक्टर ही बोलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करेक्टर सोचते हैं या बिहेव करते हैं, ये एक सेंट्रल पार्ट होता है ड्रामा का। ड्रामा इज ऑल्सो क्लोजेड टू ह्यूमन कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। इट कैन बी ऑफ यूज इन लैंग्वेज टीचिंग टू शो हाउ डायलॉग्स आर स्पोकन एंड हाउ कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो एक्टिविटीज़ जो है टीचिंग ऑफ ड्रामा में ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। रिटन में देखिए क्या क्या है, आप फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में डायलॉग्स दे सकते हो और उनको और डायलॉग्स लिखने को बोल सकते हो, टेबल्स बनवा सकते हो और स्टूडेंट से करवा सकते हो। जिसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेस होती है वो भी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर डेवलप कर पाएंगे, खुद से प्रेडिक्शन करवा सकते हो, कुछ द कन्वर्सेशन एक्सचेंज और डायलॉग बी री रिटन इन अ डिफरेंट वे। तो कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ करा सकते हो। सेवरल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फॉर रिटन एक्टिविटी या फॉर राइटिंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स जो हैं सिचुएशन के बारे में खुद से राइट डाउन कर सकते हैं। वंस द स्टूडेंट बिकेम अवेयर ऑफ दिस, मतलब ऑल दीज फैक्ट्स, तो सो दे कैन राइट अ गुड समरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लॉट्स और करेक्टर। और जो दूसरा पार्ट है वो है ओरल। ओरल में क्या कर सकते हैं, लाउड रीडिंग हो सकती है किसी भी एक्सट्रैक्ट की, जिसमें वो बच्चे अपना गेस्चर्स भी यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, ये इनका गुड यूज़ है, गुड प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एट डिफरेंट लेवल्स, एम्फेसाइज, टोन, प्रोनाउंसिएशन उनकी सब ओके हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजिनरी जो कन्वर्सेशन है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। नॉर्मली जो है हम एक्सचेंज करते हैं ग्रीटिंग्स ऑन मीटिंग समवन एंड कुछ बोलते हैं व्हेन वी टेक लीव एट द एंड ऑफ कन्वर्सेशन। वी ऑल्सो हैव वेज ऑफ ग्रीटिंग पीपल ऑन फेस्टिव ओकेजन। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट बना सकते हैं ग्रीटिंग्स की, लीव टेकिंग्स की फॉर डिफरेंट ओकेजन के लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, वेदर दिस इज अ मॉडर्न वे ऑफ स्पीकिंग एंड हाउ आर स्पोकन इंटरेक्शन टुडे कैन बी वेरी डिफरेंट। तो काफ़ी यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए प्ले और प्रिपेयर एंड प्रेजेंट ए प्ले इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंटरेक्शन इन विच दिस ड्रामा टेक प्लेस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।